नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकू मारकर एक युवक की हत्या, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पति पत्नी की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान ही हो गई मौत। 24 घंटों में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और सारण डीआईजी ने चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रीपुर थाना क्षेत्र के जनता बाजार में एक दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर कुछ युवकों ने घात लगाकर एक 18 वर्षीय युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट और पीठ पर कई वार करने के बाद आरोपी फरार हो गए। युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक गोपालपुर थाना क्षेत्र के वसीम अली का पुत्र फैजल अली बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पूर्व मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था और इसी रंजिश में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आज जैसे ही उसका शव परिजनों के पास पहुंचा तो परिजनों में जहां चीख पुकार मचा, तो वहीं काफी संख्या में लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। बताया जा रहा है कि जनता बाजार में मछली पहुंचाने आया था फैजल। मछली देने के बाद जैसे ही वो अपने घर लौटने के लिए बाजार से निकला, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ कई चाकुओं से गोद दिया। इधर सिधवलिया थाना क्षेत्र के NH 27 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। मृतक थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव के शिक्षक राजेश गिरी के पिता कमला गिरी और उनकी मां बताई जा रही हैं। घटना के बाद से मृत दंपत्ति के परिवार जनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर एक और सड़क हादसा हो गया, जिसमें घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामला थावे थाना क्षेत्र के बंगरा नहर पुल का है, जहां सड़क पर एक ई रिक्शा से हादसा हो गया, जिसमें बंगरा गांव के रमेश राम जख्मी हो गए थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इनके परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि NDPS एक्ट के आरोपी इकबाल मलिक, जो उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है, इसको जेल भेजा गया। उच्च हाईकोर्ट पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी नीतीश कुमार राम को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर पुलिस ने अभियुक्त शैलेश कुमार पिता अरविंद शाह को भी गिरफ्तार किया। यह गोपालपुर के रामपुर खुर्द का निवासी है। मीरगंज थाना की पुलिस ने एक मामले में गुलाब अली को गिरफ्तार किया और जुल्फिकार आलम को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों लाइन बाजार के रहने वाले हैं। इन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी आदित्य तिवारी उर्फ राजू तिवारी को गिरफ्तार किया है, जो सबिया कुशी थाना कटिया का निवासी है। कटिया पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी रिपू दुबे को भी गिरफ्तार किया है, जो रेपुरा थाना कटिया का निवासी है। इसके अलावा आरोपी शिव तुराहा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो झरिया थाना कटिया का निवासी बताया जा रहा है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी भानु प्रसाद को गिरफ्तार किया, जो माधोपुर का ही निवासी है। विजयपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी विजय गुप्ता और विजेंद्र प्रजापति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों छितौना परसौनी विजयपुर के निवासी हैं। विजयपुर पुलिस ने शराब के मामले में प्रयाग यादव को गिरफ्तार किया, जो विजयपुर के रामपुर का निवासी है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में सिराज को गिरफ्तार किया, जो सिपाया के अलाउद्दीन मियां का पुत्र है, और रिपू कुमार यह विजयपुर
का रहने वाला है तथा पवन कुमार यह सासामुसा का निवासी है। तीनों को नशे में पकड़ा गया। बैकुंठपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी अरबाज हुसैन को भी आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जादवपुर थाना की पुलिस ने मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया, जो जादवपुर दुखहरण का निवासी है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में अभियुक्त कन्हैया तिवारी को गिरफ्तार किया, जो जगीरहा के स्वर्गीय रामलखन तिवारी का पुत्र है। श्रीपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी अनूप कुमार को गिरफ्तार किया है, जो पहाड़पुर का निवासी बताया जा रहा है। सभी लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सारण के डीआईजी ने गोपालगंज पुलिस मुख्यालय में आज बैठक की, जिसमें पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में शामिल हुए, जिसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक गतिविधियों को लगाम लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई करने, शराब तस्करी पर रोक लगाने और जेल में बंद अपराधी की गतिविधियों पर भी लगाम लगाने के लिए आवश्यक रणनीति बनाई गई। इधर माझा थाना क्षेत्र के धोबलिया गांव में 17 सितंबर की शाम को गायब हुए छात्र सरताज आलम की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक के बहनोई ने ही 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर छात्र की हत्या की थी। इस मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया, बिशंभरपुर के रामपुर जीवधर दानचक के हारून मियां की बेटी नाजनीन की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व धोबलिया गांव के नियाज अहमद से हुई थी। शादी के बाद से ही नाजनीन का भाई सरताज भी अपने बहन के साथ रहकर नजदीक के मदरसे में ही पढ़ाई करता था। 17 सितंबर की शाम को वह अचानक गायब हो गया। 20 सितंबर को उसका शव संतपुर नहर के पास बरामद हुआ था। इस मामले में मृतक के बहनोई नियाज अहमद ने हत्या का आरोप लगाकर आवेदन दिया था। परिजनों ने बड़हरिया गोपालगंज पथ को जाम कर आगजनी की। पुलिस ने अनुसंधान किया। मृतक सरताज के बहनोई के भाई शाहनवाज अहमद, शाहिद हुसैन और लंगड़ा तथा बरौली के रमजान मियां को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि सरताज अपने बहन बहनोई के झगड़े में अपने बहन का पक्ष लेता था। इसी बात को लेकर उसकी हत्या की योजना बनाकर घर से बहला फुसलाकर ई रिक्शा से तीनों लोहिजरा नहर के पास ले गए, जहां गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इधर 4 दिनों बाद शव बरामद हुआ तो मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी इस क्षेत्र में जाकर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और अनुसंधानक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर अभियान चलाते हुए न्यायालय से निर्गत कई अपराधियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। बताया जा रहा है कि महिला थाना की तरफ से भी 5 और भोरे थाना की तरफ से 3 इश्तेहारों का तामीला विधिवत आरोपियों के घर पर किया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान फरियादियों की आवेदन पर उन्होंने एक बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुचायकोट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान जादवपुर के रहने वाले नितेश कुमार को 383 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दाहा पुल के पास छापेमारी कर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा और इसमें से 383 लीटर शराब निकली, जिसके बाद गाड़ी पर सवार नितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो जादवपुर का रहने वाला है। इसके अलावा सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने 150 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जदयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने माझा प्रखंड मुख्यालय में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को रोकने और बचाव कार्य को तेज करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से फोन पर बातचीत की और डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप के संदर्भ में उनको जानकारी देते हुए जिले में आवश्यक कदम उठाने के लिए निवेदन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के तरफ से महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी पर्वतीय घटक के तहत प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझा करने को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुपम मिश्रा, माननीय कुलपति केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। भोरे विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध
विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के प्रयासों से विजयपुर और कटिया के बीच नई पावर ग्रिड की स्थापना कर विजयपुर के इससे जोड़ दिया गया। उम्मीद थी कि अब उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली मिलेगी, लेकिन हकीकत उसके उलट है। विजयपुर की बिजली व्यवस्था आज भी दयनीय बनी हुई है। दिन हो या रात घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हाल चाल एक बार फिर। चाकू मारकर एक युवक की हत्या, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पति पत्नी की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान ही हो गई मौत। 24 घंटों में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। और सारण डीआईजी ने चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।